सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। खुशी की कोई बात नहीं है, सारी कंट्रोवर्सीज चल रही है कीट के बारे में। तो आज हम भी एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। प्राकृति, नेपाली गर्ल हु कमिटेड बिकॉज ऑफ सम बॉय नेम्ड अद्विक श्रीवास्तव। तो ये पूरे वीडियो में मैं आपको ब्रीफ दे देता हूँ कि क्या होने वाला है। पहले तो मैं इन्फॉर्म करने वाला हूँ कि क्या हुआ है, उसके बाद में मैं अपना पर्सपेक्टिव रखने वाला हूँ आपके सामने कि मैं क्या सोचता हूँ, और उसके बाद में मैं वो जो वॉइस नोट वायरल हो रही है उनके दोनों के कॉल की, वो मैं लगाने वाला हूँ। तो जिसको वो देखना वो तब देख सकता है और पर्सपेक्टिव भी मेरा देख सकता है। बाकी जिनको इन्फो पता है वो आगे का थोड़ा वीडियो स्किप कर सकते हैं। जिनको भी नहीं पता है उनको मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ कि क्या हुआ है एग्जैक्टली कीट में। एक नेपाली लड़की थी प्राकृति नाम की, और वो रिलेशनशिप में थी अद्विक श्रीवास्तव के साथ। उनके दोनों के आपसी अनबन के कारण कुछ न कुछ झगड़े या मेंटल हैरेसमेंट जैसा बोला जा रहा है कि अद्विक मेंटली हैरेस कर रहा था, बहुत कुछ करता था। अब सारी चीज़ें मुझे तो नहीं पता है, मैं उधर था नहीं, ना उनके पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा पता है। पर वो ले गए हैं, वो कस्टडी में है, कोर्ट में है। तो जो भी कोर्ट डिसाइड करेगा, जजेस डिसाइड करेंगे, वो सही ही होगा। तो लेट्स होप कि प्रकृति को जस्टिस मिले। इसके अलावा ये जो पर्सनल रिलेशन और इन सब ट्विस्ट के अलावा ये कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी कैसे हुई, तो जो नेपाली लड़की ने सुया उसके बाद सब नेपालीज ने मिलके एक प्रोटेस्ट किया जो कि पीसफुल था। वो पीसफुल प्रोटेस्ट करते हुए भी कीट की कुछ अथॉरिटीज़ ने उनको मारा, और फिर इसके बाद उनको रूम में जाकर भी पीटा है। और उसके बाद उनको ऐसा बोला है कि तुम कीट छोड़ दो, ऑन इमीडिएट बेसिस बोला है कि तुम यहाँ से निकलो, कीट से अपने कंट्री वापस जाओ। और फिर जब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये गलत हुआ तो उनको वापस बुला रहे। इसके पहले भी बीच में कुछ दो अथॉरिटीज़ ने नेपाल की जीडीपी पर कमेंट किया। बच्चों को आदमी खिला रहा है, पढ़ा रहा है फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा, उतना बजट। और बहुत गलत और गंदे कमेंट्स थे वो, जो कि नहीं करने चाहिए थे। पर ये सारी चीज़ें देखकर कोई भी बोलेगा कि यार कीट में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है नेपाली के खिलाफ और सब कुछ। बट मुझसे पूछो तो मैं खुद शॉक्ड हूँ कि इतना सब कैसे हो गया कि भाई तुम नहीं रुक रहे हो। एक तो पीसफुल प्रोटेस्ट में भी तुम मार रहे हो, ऊपर से फिर चलो मारा तुम्हारा, फिर भी तुम्हें गलती रियलाइज़ नहीं हो रही है, तुम वापस भेज रहे हो बच्चों को, फिर तुम वापस बुला रहे हो। मतलब ये क्या मजाक चल रहा है क्या? तो मैं भी डिसअपॉइंटेड हूँ कीट से इस बार। पर इन जनरल एज अ कीटियन मैं बात करूँ तो मैंने कभी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन देखा नहीं, ना ही मैंने फेस किया, ना ही फेस करते हुए देखा किसी को कि भाई तुम नेपाली हो या तुम इंडियन हो या तुम फॉरेन कंट्री से हो तो हम तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करेंगे। ऐसा नहीं था। पर इस बार क्या हो गया, कैसे हो गया, इतना ज़्यादा क्यों हो गया, उसके बारे में तो अब कोई कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि हुआ है और हमने भी देखा है कि हुआ है। हम खुद शॉक्ड है कि इतना ज़्यादा कैसे हो गया। तो मैंने पर्सपेक्टिव रखा, जो भी जस्टिस ज़रूर मिलना चाहिए, जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। कुछ अगर उसने गलत किया है तो ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। पर कीट से थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है कि भाई यूजुअली ऐसे डिस्क्रिमिनेशंस नहीं होते हैं उधर, तो इस बार कैसे ऐसा हो गया, और उसकी वो सज़ा भुगत ही रहा है। बाकी आप अब वो जो वॉइस नोट वायरल हुई थी उन दोनों के कॉल की, अद्विक और प्रकृति के कॉल के, ऐसा माना जाता है कि उनके कॉल की वॉइस नोट है, वो मैं आगे लगा देता हूँ। बाकी और भी कुछ लिंक्स होंगे मेरे डिस्क्रिप्शन में कि इसके बारे में थोड़ी और इन्फो चाहिए हो तो थोड़े प्रूफ्स वगैरह नीचे होंगे लगे हुए लिंक्स में, वो भी आप देख सकते हो। और आप अपना, मैंने तो मेरा पर्सपेक्टिव रखा कि मैं क्या सोचता हूँ, आप भी क्या सोचते हो वो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है। मैं सच बताना कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा, पूरा दिन शांति से रात जब आती चली आती है, मेरी मेहनत स्टार्ट की। माफी मांग प्रकृति, मेरे मुंह मत लग। अजय कुछ माफ कर दो। बोल है ठीक।
क्या मैंने क्या स्टार्ट किया है यहाँ पे? कुछ नहीं, मैंने स्टार्ट किया। मैंने क्या स्टार्ट किया? तेरे से बड़ा मुंह चलता है, पट 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 कॉल करने लगता है सिर्फ इसलिए कॉल सोच लेता हूँ तेरे बारे में, वही तेरा पूरा दिन मेरा सुकून से गया था। जरा सी चीज होती तूने कुछ नहीं सीखा ज्ञान के बीच में। हाँ मैं अपने आप को सही करूंगी, मैं अपने आप को शांत करूंगी, कुछ नहीं कर पाई तू। हाँ मुंह खोल देती है, क्या बिगाड़ा भाई मैंने तेरा? क्यों मेरे मुंह लगती है सुबह शाम? तू मुझे कॉल ही ना किया कर रात पे। तो वही तो मेरी गलती जो कर दिया था। वही तो, अपनी गलती मान और निकल। तेरे से अपनी गलती नहीं मानी जा रही। माफी मांग गया आत्विक, मैंने कुछ नहीं किया। बंद कर चीज को, समझ निकल यहाँ से। बता क्या किया था मैंने, बता। मत कर यार। तूने पूछा, मैंने बोला कि दीपक वाले मोमोज लेके आई। तूने बोला कि मदन की याद आ रही थी इसलिए गई। क्यों बोला आत्विक? शुरू में भी मैंने बोला था ना, तू मदन मदन कर रहा था तब मैंने बोला नहीं आत्विक मदन का कुछ नहीं है। मुझे नहीं पता, कुछ बोला था मदन की याद आ रही है बोला था। हाँ, दीपक की मोमोज वाली बात के बाद ही बोला था बस। उससे पहले, सबसे पहले कॉल उठाते ही बोला था मदन की याद आ रही है, बोला था तुझे। हाँ शायद बोला था, बट जो भी है देखो, जब तुमसे दीपक वाली मोमो की बात आई प्रकृति, देखो श्वेता वाली चीज को लेकर तो अभी तक होना करती जो मैंने एक बार गुस्से में बोला था, और तू कल अगर गुस्से में मदन मदन कर सकती तो तेरे से मैं आज नहीं बोल सकता है, कुछ नहीं बोल सकता क्या? खुद याद कर, कल रात को सोते सोते जगा के तूने उठा के टॉन्ट बोलना शुरू कर देना। श्वेता को लेके अच्छा, उसका रिवेंज ले रहे थे, ठीक है लो आप। भाई रिवेंज की बात नहीं प्रकृति, मैं तुम्हें एक लॉजिकली चीज समझा रहा हूँ। तुम श्वेता वाली चीज को लेके 2-3 हफ्तों तक होना कर सकती हो, टॉन्ट मार सकती हो। मैं सेम चीज बोलूं तुझे कि तूने ये क्या था तो मैं भी ये करे, तू मुझे कितना गाली सुनाता, कितना गाली देता है तू मुझे। प्रकृति मैं तुम्हें सेम चीज, मैं गलत, मैं ना करूं तो भी गलत। मतलब तेरी सच बता रहा, सेम चीज नहीं है, अलग है। तो भाई मिर्च मसाला की मेरे मुंह मतलब बार बार कह रहा हूँ,